यस क्लास, वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन जिसके अंदर आज हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे एकदम से स्टार्ट कर देते हैं अपना सेल्स ऑफ गुड एक्ट को। सेल्स ऑफ गुड एक्ट बेसिक समझते हैं पहले। जिस सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर ओनली एंड ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज आती हैं। क्या मैम सेल्स ऑफ गुड के अंदर सर्विसेज भी आती हैं? जी नहीं, सेल्स ऑफ गुड के अंदर सर्विसेज नहीं आती हैं। सेक्शन 2(1) के अंदर आपको बायर को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2(13) के अंदर सेलर की डेफिनेशन आपको दी गई है। सेक्शन 2(7) के अंदर गुड्स की डेफिनेशन आपको दी गई है। सबसे पहले बायर क्या होता है? बायर वो पर्सन दैट बाय और एग्री टू बाय गुड्स। यहाँ पर एग्री टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें एग्री टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज दे रखा था। समझ में आया? सेलर क्या मैम? सेलर हु सेल और एग्री टू सेल, जिसने सेल किया और एग्री किया सेल करने पर, उसको कहा जाता है सेलर। गुड्स को ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। गुड्स के अंदर क्या आती हैं? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, ये आगे बताती हूँ, अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम गुड्स के अंदर नहीं आता। गुड्स के अंदर मनी फ्लो नहीं आता, मतलब पैसा नहीं आता। गुड्स के अंदर कोई बुक डेट नहीं आता। ये सारी चीजें गुड्स के अंदर नहीं आती। अब एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या? एक्शनेबल क्लेम मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको लेने से पहले कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, लाइक आपको कोई कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा, उस गुड्स को रिकवर किया जा सकता है विद द एक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ केस, तो उसको कहा जाएगा एक्शनेबल क्लेम। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं दे रही है तो उसके लिए आपको केस करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो इंश्योरेंस जो है वो गुड्स का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है मनी, सिंपल मनी फ्लो आपको गुड्स के अंदर नहीं आता। बुक डेट, किसी ने आपसे डेट ले रखा है तो वो भी आपका गुड्स के अंदर नहीं आता। तो मैम आता क्या है? आता है कोई भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस स्टॉक दे दिया, प्लस शेयर्स भी आपके गुड्स के अंदर आते हैं, प्लस आप ले सकते हो क्रॉप, आप ले सकते हो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीजें आपकी गुड्स के अंदर आती हैं। समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट आओ, सेक्शन 2(10) के अंदर आपकी प्राइस की डेफिनेशन दे रखी है। सेक्शन 2(2) के अंदर आपकी डिलीवरी की डेफिनेशन दे रखी है। अब मेरे को ये बता दो बायर की डेफिनेशन कहाँ थी? मैम सेक्शन 2(1) सेलर, 2(3) गुड्स, 2(7) क्या? 2(1) बायर, 2(3) सेलर, 2(7) गुड्स, 2(10) प्राइस, 2(2) डिलीवरी। क्लियर होगी? साथ साथ चीजें याद करते चलना, बाद में इतना टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप याद कर पाओ, तो साथ साथ याद हो जाए, सबसे बढ़िया चीज है। डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब वॉलेंट्री ट्रांसफर। यू वॉलेंट्री ट्रांसफर, आप वॉलेंट्री तरीके से कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हो। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम बायर टू सेलर, सॉरी फ्रॉम सेलर टू बायर, फ्रॉम सेलर टू बायर, ये होता है डिलीवरी। डिलीवरी आपकी 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है मैम? एक है आपकी एक्चुअल डिलीवरी,
एक है आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एंड द लास्ट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या? एक्चुअल डिलीवरी के अंदर आप फिजिकली चीजों को हैंड ओवर कर देते हो। क्या? फिजिकली चीजों को हैंड ओवर कर देते हो। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जहां आपकी डिलीवरी होगी इन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। एक्नॉलेजमेंट ऑफ थर्ड पार्टी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट। क्लियर? नेक्स्ट आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है? जहां आप एक्चुअल चीजों को डिलीवर नहीं कर रहे हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव चीज को दे रहे हो। रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट हैंडओवर। एग्जाम्पल क्या? कार की डिलीवरी के समय आप चाबी हैंडओवर कर रहे हो। घर के डिलीवरी के समय भी आप कीज को हैंड ओवर कर रहे हो। तो ये क्या है? एक तरीके की सिंबॉलिक डिलीवरी है। या प्रॉपर्टी की डिलीवरी के समय प्रॉपर्टी के पेपर्स हैंड ओवर कर रहे हो, ये भी एक तरीके की सिंबॉलिक डिलीवरी है। क्लियर यहां तक? उसके बाद आओ गुड्स पे। गुड्स कितने टाइप की हैं? गुड्स आपकी मेनली 3 टाइप की हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स प्लस कंटिंजेंट गुड। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी? जो एक्चुअली में एग्जिस्ट हैं। फ्यूचर गुड्स कौन सी? जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बनेंगी। पहले एग्जिस्टिंग समझो। एग्जिस्टिंग के अंदर दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलरेडी एग्जिस्ट के अंदर क्या आ जाएगा? लाइक आपकी वो सारी गुड्स। और एक चीज और, एग्जिस्टिंग गुड भी आपकी फर्दर 3 टाइप की होती हैं। ये तो मैं भूल ही गई थी। एग्जिस्टिंग गुड्स फर्दर 3 टाइप की होती है। स्पेसिफिक, ज्यादा पतला तो नहीं होगा, दिख रहा है ना पेन? स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। एग्जाम्पल से समझना। आपके पास, आपको खरीदने हैं, लाइक आपको खरीदने हैं बेंच। आपको बेंच परचेज करनी है। शॉपकीपर ने कहा मैम ये मेरे पास 4 टाइप के बेंचेस प्रेजेंट है। मैंने कहा भैया जो ये ब्लू वाला बेंच है, मेरे को ये ब्लू वाला बेंच दे दो। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको चाहिए। स्पेसिफिक डिलीवरी जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो है आपका स्पेसिफिक गुड्स। फिर आप कहते हो भैया एक काम करो, कोई सा भी दे दो, बेंच तो बेंच होता है, कोई भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा कि मैं कोई सा भी देने, आप कोई सा भी दे दो, तो कोई सा भी दे दो मतलब अनअसर्टेन, कोई भी दे दो, सर्टेन ही नहीं है कौन सा चाहिए, कोई भी चलेगा। उसके बाद भैया ने क्या किया, उस कोई से में से भी आपको ये वाला चीज, ये वाला बेंच आपको दे दिया। तो ये वाला बेंच अब आपका बन गया सर्टेन। समझ में आया? ध्यान से समझना दोबारा। स्पेसिफिक जो फिक्स कर दिया गया कि ये चाहिए, रेड कलर की कुर्सी चाहिए, स्पेसिफिक। सर्टेन और असर्टेन। अनअसर्टेन का मतलब है कि नॉट येट आइडेंटिफाई, नॉट येट आइडेंटिफाइड, अभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए हैं कि कौन सा चाहिए। जब आइडेंटिफाई कर लेते हो बहुत सारों में से, आइडेंटिफाई लेटर फ्रॉम अलॉट, आइडेंटिफाई लेटर फ्रॉम अलॉट, बहुत सारों में से जब एक को आइडेंटिफाई कर लेते हो, वो असर्टेन बन जाता है। समझ में आया? आगे आओ। फ्यूचर डिलीवरी। फ्यूचर डिलीवरी क्या होती है? फ्यूचर गुड्स, सॉरी फ्यूचर डिलीवरी नहीं, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर होगी आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर मेकिंग
कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जो चीजें बनेगी, आप कह रहे हो कि मेरे को एक ऐसा बेंच चाहिए जिसका बॉटम जो है वो ब्राउन कलर का हो, नीचे ब्लू कलर का हो और उसके साइड में हैंडल येलो कलर के हो, तो इस टाइप का बेंच तो अवेलेबल ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा तब फ्यूचर में वो चीज आपकी बनेगी। दिस इज फ्यूचर गुड्स। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस है, अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस है, अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस है। अगर ये ऐसा आपने कहा कि जितने बच्चों का जेआरएफ आएगा मैं सबको जो है वो एक बैग गिफ्ट करूंगी, मैं सबको एक बैग गिफ्ट करूंगी, तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कितने प्रोडक्ट बनवाना है, कैसा कि जेआरएफ आएगा कितनों का, या मैं एआरआई ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आप सबको बैग गिफ्ट करूंगी, तो दिस इज ऑल्सो ए कंटिजेंट इवेंट। क्लियर है यहां तक? मुश्किल तो नहीं है, बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा फास्ट भी चल रही हूँ क्या मैं, ऐसा लग रहा है मुझे। एक बार दोबारा दिखा दूं सारी चीजें, फास्ट तो नहीं हो रहा। सेल्स ऑफ गुड एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, बायर और सेलर, बायर हु एग्री टू बाय और बाय सेलर हु सेल और एग्री टू सेल। बायर डिफाइन है आपका सेक्शन 2(1) के अंदर, सेलर डिफाइन है सेक्शन 2(13) के अंदर, गुड्स को डिफाइन किया है सेक्शन 2(7) में। गुड्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा या नहीं होगा वो चीज भी देख लो एक बार दोबारा। इंक्लूड, नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड में तीन चीजें आएंगी, एक्शनेबल क्लेम, मनी फ्लो एंड बुक डेट। इंक्लूड में क्या क्या आएगा? इंक्लूड में ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर इंक्लूड होंगे आपके शेयर्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, स्टॉक, क्रॉप, ग्रास, ये सारी चीज आपकी गुड्स का पार्ट बनेगी। फिर हमने देखा प्राइस, देन हमने देखा डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है वॉलेंट्री ट्रांसफर, एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है कि फिजिकली हैंडेड, फिजिकली चीजें की पोजेशन आपको दे दी गई। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब है विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट को आप हैंड ओवर कर रही हो। फिर देखा हमने गुड्स, तीन टाइप के गुड्स होती हैं, एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड एंड कंटिजेंट। एग्जिस्टिंग गुड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी एग्जिस्ट में से अगर आपने एक गुड को फिक्स कर दिया जो आपको परचेज करनी है, दिस इज स्पेसिफिक। आपने कहा कि भैया कोई भी दे दो, दिस इज अनअसर्टेन, उस कोई भी में से शॉपकीपर ने आपको एक गुड फिक्स करके दे दी, दिस इज असर्टेन गुड। उसके बाद है फ्यूचर गुड्स, जो फ्यूचर में आपको आपके ऑर्डर के हिसाब से मिलेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद जो गुड्स बनेगी, दिस इज फ्यूचर गुड। एंड द लास्ट वन इज कंटिजेंट, जो अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस है कि सिचुएशन अराइज हुई तो ही बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आ जाओ स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स। दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें काफी, एक तो ये स्टिपुलेशन वाला एंड सेकंड इज अनपेड सेलर। स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स, इसमें दो चीजें आती हैं आपकी, क्या क्या? अरे एक सेकेंड, क्या क्या दो चीजें आएंगी? पहली है आपकी कंडीशन एंड द सेकेंड वन इज वारंटी। कंडीशन क्या? कंडीशन का मतलब है एक तरीके का बेस, प्रॉमिस, बेस या प्रॉमिस, जो चीज आपको चाहिए ही चाहिए। आपको एक गाड़ी खरीदनी थी, गाड़ी क्या ऐसी खरीदोगे जो चलेगी ही नहीं? एग्जाम्पल से समझना इस पॉइंट को।
दो सिचुएशन है, आपने एक कार परचेज करी, एक कार के इंजन में प्रॉब्लम है, एक कार के सीट कवर में प्रॉब्लम है। अगर कार के इंजन में प्रॉब्लम है तो बेसिक कंडीशन ब्रीच होगी कि भाई जिस चीज के लिए कार खरीदनी थी वही काम नहीं हो पाया, ट्रेवल ही नहीं कर पा रहे हैं। कवर में प्रॉब्लम है मतलब वारंटी ब्रीच हुई है, यहाँ आपकी, यहाँ आपको क्लेम मिल सकता है। समझ में आया? तो कंडीशन का मतलब है कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इस केस के अंदर आप रिजेक्ट कर दोगे, अपने गुड्स को रिजेक्ट कर दोगे। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा किसी भी टाइप का, कोई गुड्स परचेज या सेल नहीं होगी। वहीं पे वारंटी का अगर ब्रीच हुआ है तो ये एक तरीके की माइनर स्टिपुलेशन कंसीडर की जाती है, माइनर स्टिपुलेशन यहाँ पे कंसीडर की जाती है। इस केस के अंदर आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस को, जो भी डैमेजेस हुए हैं उनको क्लेम कर सकते हो। सीट कवर का क्लेम कर सकते हो कि भाई सीट कवर फटा हुआ, डिस्काउंट दे, या फिर सीट कवर चेंज करके दे। समझ में आया? वारंटी को इन ब्रैकेट में लिख लो ताकि याद भी रहे चीजें। यहां लिख लो क्या, कंडीशन के टाइम पे आप रिजेक्ट कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी के टाइम पे आप क्लेम करोगे डैमेज, क्लेम डैमेज। अब कंडीशन के अंदर दो चीजें आती हैं आपकी, एक है इम्प्लाइड कंडीशन एंड सेकेंड वन इज एक्सप्रेस कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जिस बच्चे को याद है उसको मुझे इम्प्लाइड कंडीशन समझाने में बहुत ज्यादा सा जोर नहीं आएगा। अगर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा ये चीज तुम्हें कम समझ में आएगी, इसीलिए ही मैंने सबसे पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवाया था, वो देख लेना, बहुत प्यारी वीडियो बनी हुई है, 1 घंटे के अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ जाएगा। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या, सॉरी इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन का आप मतलब समझो को ऐसी कंडीशन जो मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पे होटल रूम ले रही हूँ, मैं घूमने गई थी, मैं वहां पे थक गई, मैं वहां पे रूम ले रही हूँ, तो उस केस के अंदर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि बेडरूम की चादर साफ होनी चाहिए। इट्स इम्प्लाइड कि ये तो होना ही चाहिए, दिस इज रियली वेरी बेसिक। समझ में आया इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं? अब समझना इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला है आपका इम्प्लाइड कंडीशन में टाइटल। टाइटल, टाइटल का मतलब क्या है? जो बेचने वाला है, एटलीस्ट मैं इतना तो मान के चलता हूँ, जो सेल कर रहा है उसके पास राइट टू सेल है। जो सेल कर रहा है वो उसकी खुद की गुड्स है, ये नहीं है वो किसी की चोरी करके सेल कर रहा है, तो उसके पास उस गुड्स का टाइटल है, वो ऑनर है। दिस इज इम्प्लाइड कंडीशन। क्या मैं सामान खरीदने से पहले ये पूछूंगी भाई चोरी की तो नहीं है? समझ में आया? सेकंड है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के साथ ही आप सैंपल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन या सैंपल की, जैसा आपको सैंपल दिया गया था, जैसा आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन दी गई थी, सेम वैसा ही प्रोडक्ट निकलेगा। यू नहीं है बाहर लिखा गया कुरकुरे अंदर निकलेंगे चिप्स, वो चीज नहीं होनी चाहिए। खोदा पहाड़ निकली चुईया, चूहा ही निकलना चाहिए। मेरे को आज तक समझ नहीं आया, खोदा पहाड़ निकला क्या? निकली चुईया तो ठीक है, लेकिन निकलना क्या चाहिए था? अगर किसी को पता हो तो बताना जरूर भाई। इम्प्लाइड कंडीशन मतलब डिस्क्रिप्शन मैच होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। गॉट इट? नेक्स्ट क्वालिटी एंड फिटनेस। अब यहां समझना दो पॉइंट, क्वालिटी एंड फिटनेस। बेटा जो ये यहाँ क्वालिटी एंड फिटनेस की बात की जाती है ना, वो होता है बायर के प्रोस्पेक्टस से, कि जो प्रोडक्ट इज फिट फॉर बायर। अभी कंफ्यूजन आएगी, मैं बताती हूँ, इसीलिए क्या ध्यान देना। नेक्स्ट है मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म का मतलब होता है सेलेबल, बेचने लायक, सेलेबल। नेक्स्ट है आपका होलसमनेस। यहां आएगी अब आपको
कंफ्यूजन। होलसमनेस, अब मैं समझाती हूँ ये एग्जाम्पल से। देखो, एक पर्सन है जिसको कोल्ड ड्रिंक से एलर्जी है, तो इस केस के अंदर जो वो कोल्ड ड्रिंक है उसमें कोई खराबी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कोई खराबी नहीं है, बट स्टिल इट इज नॉट क्वालिटी एंड द फिट फॉर बायर। वो फिर भी क्वालिटेटिव नहीं है, वो फिर भी आपका फिट फॉर बायर नहीं है। क्लियर? वहीं पे मर्केंटलिज्म का मतलब होता है सेलेबल, बेचने लायक वो प्रोडक्ट होना चाहिए। बेचने लायक में अब दो कंडीशन, आपकी जो वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो बोतल टूटी हुई है, दूसरी है जो कोल्ड ड्रिंक है वो एक्सपायर हो रखी है। मर्केंट क्वांटिटी और फिटनेस के अंदर मेरी कोल्ड ड्रिंक भी ठीक थी, बॉटल भी ठीक थी, लेकिन अगर बॉटल टूटी हुई है तो आप उसे बेच नहीं सकते, वो बेचने लायक नहीं है, दिस इज नॉट ए सेलेबल प्रोडक्ट। वहीं पे बॉटल बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अंदर की कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक्सपायर हो रखी है, तो दिस इज ए ब्रीच ऑफ होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब क्या है? नॉट फिट फॉर सेफ्टी पर्पस, किसी भी पर्सन के लिए सेफ नहीं है वो। समझ में आया? एग्जाम्पल, फूड मस्ट बी सेफ टू ईट, फूड जो है वो सेफ टू ईट होना चाहिए, तो ये क्या है? होलसमनेस की क्वालिटी है। क्लियर है यहां तक चीजें? अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आपने चीजें बताई हैं, इट मस्ट बी क्लियर और स्पोकन। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कह रही हूँ, सॉरी, एक्सप्रेस कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन का सिंपल सा मतलब है कि चीजें रिटर्न होनी चाहिए, चीजें जो है वो फिक्स होनी चाहिए, फिक्स हो, रिटर्न हो, क्लियर हो। क्लियरली बोल रही हूँ कि मेरे को 4 छल्ले वाली गाड़ी चाहिए। समझ में आया भाई? ये तुम्हें दिख रहा है ना, जो मैंने ये लाइट से पेन से लिखा है ये वाला पॉइंट, ये सारे दिख रहे हैं तुम्हें? मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ आगे वारंटी वाला। अब वारंटी, वारंटी में भी दो चीजें आएंगी, इम्प्लाइड वारंटी एंड एक्सप्रेस। इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड वारंटी में क्या? सबसे पहले क्विट पोजेशन, क्विक पोजेशन, कि भाई मैं इतना तो मान के ही चलती हूँ कि जो भी मैं सामान लेके जाऊंगा उस पे तुम्हारी पोजेशन थी और अब मेरी पोजेशन रहेगी, अब मैं उस चीज का ओनर बनूंगा। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक कार या बाइक खरीद के लेके जा रहा हूँ, आप मेरे को नई बोल के सेकेंड हैंड बेच रहे हो, सेकेंड हैंड के कारण मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, सेकेंड हैंड के कारण जो उसका असली मालिक था वो मेरे पास आके मेरे सिर पे तांडव कर रहा है। तो क्विट पोजेशन का मतलब है कि यू कैन एंजॉय गुड विदाउट एनी डिस्टरबेंस। क्लियर? नेक्स्ट आपका फ्री फ्रॉम एनकम्बेंसेस, फ्री फ्रॉम एनकरबेंसेस। एनकरबेंसेस का मतलब क्या है कि गुड्स की जो भी चीजें आपको बताई गई दैट इज नॉट हिडन, कोई उसके ऊपर आप हिडन लॉ नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट है फिट फॉर पर्पस, जिस पर्पस के लिए परचेज करिए वो पर्पस पूरा होना चाहिए। मर्केंटलिज्म क्वालिटी होनी चाहिए। भाई मैं चिन्नी को हाथ में तो लेके जाऊंगा नहीं, थैली में तो डाल दे कम से कम। दिस इज मर्केंटलिज्म क्वालिटी जो इम्प्लाइड के अंदर आपकी आएगी। सेम एक्सप्रेस वारंटी भी आती है, वो वारंटी दैट आर क्लियरली स्पोकन और क्लियरली एक्सप्रेस, सीधा बता दिया गया है कि भाई सर्विसेज तो मुझे चाहिए बढ़िया, मुझे बेटर सर्विसेज तो चाहिए। आगे आ जाओ, एक प्यारा सा टॉपिक और बचा है जिसका नाम है आपका अनपेड सेलर। अनपेड सेलर, अब ये अनपेड सेलर क्या होता है? अनपेड सेलर आपका वो सेलर होता है जिसने गुड्स तो सोल्ड कर दी, जिसने
सेल कर दी गुड्स बट नोट रिसीव मनी, जिसको पैसा नहीं मिला। अब इसको ध्यान से समझना। मैं हूं जुन्नू भैया, ये है मेरे टुन्नू भैया। हम टुन्नू मुन्नू गुन्नू जुन्नू इन्हीं से हम सारे कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं। जो जुन्नू भैया हैं और जो ये टुन्नू भैया हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जुन्नू भैया ने टुन्नू से ली 5,000 रुपए की गुड्स, ले ली, और टुन्नू ने बोला कि 1 महीने बाद दे दियो पैसा, 1 महीने बाद दे दियो पैसा। क्या ये अनपेड सेलर है? ये मेरा बायर था, ये मेरा सेलर था। क्या यहाँ पे ये सेलर अनपेड सेलर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट पीरियड जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, यू कांट से कि दिस सेलर इज नॉन एज अनपेड सेलर। क्रेडिट पीरियड देने वाला भी तो यही सेलर है ना। समझ में आया? तो अनपेड सेलर जब बनता है जब आपने उसके पैसे को पूरा देने से मना कर दिया। अनपेड सेलर के पास कौन सा लीन राइट होता है, ये भी ध्यान रखना, यही लिख लो। इसके पास पर्टिकुलर लीन का राइट होता है। पर्टिकुलर लीन क्या होता है? लीन आपका एक वो राइट है कि अगर सामने वाला आपको आपकी चीजें वापस नहीं दे रहा है, यू हैव राइट कि आप उसको रिटेन कर सकते हो। गुड्स को रिटेन करने का राइट व्हेन ड्यूज आर नॉट पेड। ड्यूज आर नॉट पेड, ड्यूज पेड नहीं किए हैं किसी पर्सन ने आपके, देन यू हैव राइट टू रिटेन दैट गुड। दिस इज नॉन एज लीन। अब लीन 2 तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी पर्टिकुलर लीन, एक होती है आपकी जनरल लीन। पर्टिकुलर लीन के अंदर जो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी रखी है, आपने नहीं, सामने वाले पर्सन ने जो कोलेटरल सिक्योरिटी रखी है, यू कैन रिटेन ओनली दैट, आप सिर्फ उसे ही रिटेन कर सकते हो। जर्नल लीन की लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो जो पर्सन जिसका आपने ड्यू पे नहीं किया, वो आपके घर को भी अपना बना सकता है, किसी भी चीज को अपना बना सकता है। तो पर्टिकुलर लीन, all of any goods are kept due to unpaid debt, but in the case of particular lien, limited to debt item are kept. क्लियर है? ध्यान रखना, अनपेड सेलर के पास पर्टिकुलर लीन का राइट होता है। अब आ जाओ अनपेड सेलर के कुछ राइट्स, अधिकारों की बात तो हम बहुत करते हैं मैडम, बिल्कुल। राइट्स, 2 टाइप के राइट्स होते हैं अनपेड सेलर के पास। एक तो है राइट अगेंस्ट गुड्स, उस गुड्स का वो क्या कर सकता है। सेकंड है राइट अगेंस्ट बायर पर्सनली, उस बायर का वो क्या करेगा। गुड्स का क्या करेगा? सबसे पहले गुड्स का उसके पास लीन का राइट है। लीन का राइट का सेक्शन भी याद रख लेना, 46 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रक को रास्ते में रुकवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पर्सन को गुड्स भेजी जिसमें पहुंचने में 3 दिन लगेगा, और वो कह रहा था मैं कल पैसे दे दूंगा। कल सामान, अब 3 दिन लगना था, सामान ना उस तक पहुंचा है, ना मेरे से भी जा चुका है। पैसा आना था आज, लेकिन पैसा आया नहीं। तो 1 दिन तक जितना डिस्टेंस कवर किया, मैं वहीं की वहीं गुड्स को रास्ते में रुकवा सकता हूँ और कहूंगा कि बेटा वापस ले आ। दिस इज द पर्सनल ईयर क्वेश्चन की स्टॉपेज इन ट्रांजिट का पर्पस क्या होता है। पर्पस होता है यहाँ पे कि रीगेन करना पोजेशन को, अपनी पोजेशन को रीगेन करना चाहता है यहाँ पे सेलर। एंड द लास्ट राइट इज रिलेटेड टू गुड्स, दैट इज रीसेल। वो रीसेल कर सकता है अगर रिजनेबल टाइम तक उसको पैसा नहीं पे किया तो। समझ में आया? नेक्स्ट आपका बायर पर्सनली, जिसके अंदर आएगा सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस,
कि वो हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, और जो वो पैसा उसने नहीं दिया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है। क्लियर? एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बता देती हूँ, लिख लो इसको। ये लेटिन फेज है, नेमो डैट क्यूर्ड नोन हैबिट। इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है नो वन पर्सन कैन गिव व्हेन सॉरी व्हाट ही डज नॉट हैव। कोई भी पर्सन वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास खुद के पास ही नहीं है। क्लियर? एक और फेज लिखवा दो, लिख लो। कैवेट एम्पर, इसका मतलब है लेट द बायर बिवेयर, कि बायर समझदार होना चाहिए, उसे चीजों का पता होना चाहिए। एक चीज और लिख लो, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, नेक्स्ट पेज पे लिखो ये। एक होता है आपका एग्रीमेंट टू सेल, एक होता है आपका ओनली सेल। एग्रीमेंट टू सेल आपका सेल कब बन जाता है? व्हेन ओनरशिप ट्रांसफर, पोजेशन ट्रांसफर नहीं, स्टेटमेंट में गलत दे रखा था, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। व्हेन ओनरशिप ट्रांसफर। क्लियर हुआ? ये था आज का हमारा छोटा सा प्यारा सा सेल्स ऑफ गुड एक्ट। उम्मीद करती हूँ समझ में भी आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, क्लास में लास्ट तक बने रहे हो, बहुत बड़ा सा थैंक यू। आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक जरूर करना सेशन को, अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वंस अगेन थैंक यू सो मच।